ना का कोई सवाल ही नहीं है यारो। पूरे बिहार के तमाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आए हुए हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाइयों साथी देता हूं कि भाई आप अपने हक अधिकार के लिए यहाँ गर्दनी बाग में उपस्थित हुए हैं और यही संख्या बल सरकार के कानों तक, सरकार के आंखों तक दिखेगी और आवाज सुनाई देगी। टन टन आवाज करना चाहिए सरकार के कानों तक। सिस्टम हिला देंगे क्योंकि उसी सिस्टम के हम कर्मी हैं। कुछ नहीं होगा तो सिस्टम हिलाने का भी काम करेंगे और सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि हम क्या है और हमारे बिना आपका एक सिस्टम नहीं चल सकता है। सिस्टम लॉक कर देंगे, बिहार का पूरा सिस्टम हिला देंगे और आप देख लीजिए कि आगामी दिनों में क्या इसका दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से हमारा ताप जो है, मांग का जो डिमांड बढ़ता जाएगा, उसी गर्मी से सरकार पिघलती जाएगी और हमारा मांग सुनिश्चित होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में भी हम यहाँ अपनी मांग को लेकर एकदम एकत्रित हुए हैं और ये तेज धूप में हम लोग जो है अपनी मांग को लेकर, अपनी मांग को सुनिश्चित कराने के लेकर सरकार के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से हम लोगों को 25 वर्षों से सरकार ठगने की काम कर रही है, उस 25 वर्षों का हिसाब चाहिए हमको आज और हम हिसाब लेकर रहेंगे। 25 वर्षों का खून पसीने का जो कमाई है वो हमको चाहिए और हमारा जो मांग है वो हमारा अधिकार है और यह जायज मांग है और जायज मांग को लेकर हम रहेंगे। क्योंकि हमारा जायज मांग है सेवा समायोजन और सेवा समायोजन क्योंकि 25 वर्षों से यह गोल गोल जो हम लोग को घुमाया जा रहा है, कभी इधर उधर लॉलीपॉप देकर, हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अब हम लोग को अब सिर्फ सेवा समायोजन चाहिए। क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, रेवेन्यू सिस्टम हमसे चलता है और हम रेवेन्यू सिस्टम को चलाते हैं, यह हम गर्व के साथ कहते हैं। क्योंकि आप जाके कभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कभी आप जाके प्रैक्टिकली रूप से देखिए कि सरकार का सिस्टम कौन चला रहा है, कौन आपको डाटा उपलब्ध करा रहा है। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार के हर एक वेबसाइट पर हमारा ही टाइपिंग के माध्यम से आप तक जो है डाटा मुहैया हो रहा है और सरकार के जो आला अधिकारी है आपको पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे तब तक आपको डाटा मिलेगा ही नहीं। आप जान लीजिए, जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, उंगली नहीं चलाएंगे, तब तक आपको डाटा नहीं मिलेगा। आप पटना में बैठ कर कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपना उंगली नहीं चलाएंगे, डाटा नहीं देंगे आपको और डाटा बंद कर देंगे। जो आप 25 वर्षों से खेला खेल रहे हैं ना हम लोग के साथ, यह एक बार में सिस्टम समझ में आ जाएगा। इससे पूर्व आप 2015 में आपको याद दिलाए थे, इस बार कान तक जो है आवाज टन टन करेगा। 4 दिन में आपका सिस्टम जो है हिल जाएगा और सिस्टम जो है हिलाने का काम करेंगे। सिस्टम क्या होता है ना, वह सिस्टम के हम लोग हिस्सा है और हिस्सा आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग कितना ही हिस्सेदारी आपको दे रहे हैं, दिन रात 24 घंटे 365 दिन आपको काम देते हैं और हमारी मांग बहुत ही छोटी है, सेवा समायोजन। और सेवा समायोजन हम लोग का अधिकार है। क्योंकि हम लोग सिविक एग्जाम पास करके आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो है बैक डोर से आए हैं, जो आप बैक डोर करते हैं। हम लोग फ्रंट डोर से आए हैं और खुले दरवाजा से आए हैं, खुले सिस्टम से आए हैं, विज्ञापन के माध्यम से आए हैं। 100 बिंदु जो रोस्टर है आरक्षण का, उसका पालन करते हुए आए। सरकार के सभी सिस्टम में लीगल तरीके से आए हैं और लीगल सिस्टम है और इस सिस्टम को समझिए, नहीं तो सिस्टम हिल जाएगा। और ऐसा हिलाएंगे ना कि 4 दिन में सरकार का पूरा रेवेन्यू सिस्टम हिल जाएगा, ठप कर देंगे, सिस्टम लॉक कर देंगे। क्योंकि हम लोगों के पास जो है लॉगिन पासवर्ड होता है। जब लॉगिन पासवर्ड बंद होगा उसके बाद कोई सिस्टम नहीं चलेगा बाबू, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और हमारी जो सिस्टम है उसका लॉगिन पासवर्ड मेरे पास रहता है, यहाँ तक कि बहुत कुछ रहता है, जिसके कारण आपका विभाग का कोई रेवेन्यू सिस्टम काम नहीं करेगा। इस सारा जो CFMS का खेल देख रहे हैं, HRMS का खेल देख रहे हैं, आप जो लॉगिन देख रहे हैं, सब हम ही लोग चलाते हैं। आप कभी जाके देखिए तो सही, अपने पदाधिकारी को जांच में भेजिए कि कौन लॉगिन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ प्रधान लिपिक और लिपिक की जो आप बात करते हैं, उनको डाटा कौन मुहैया करा रहा है? वह लिपिक आपको पदाधिकारी जो देख रहे हैं, उनको डाटा कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। और हम इंटरनली इतना अंदर तक सिस्टम में है जो आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिनों में पूरा बिहार का जो सिस्टम लॉक होगा, पूरा जो है हाईवे पर जाम लगेगा, टोल का बंद होगा। हमारे कुछ साथी जो है यहाँ DTO से उपस्थित है, पूरा जो है व्यवस्था ठप होगा।
रेवेन्यू का जो सिस्टम है अंचल ब्लॉक में वह ठप होगा, जाति आवासीय बंद होगा, पूरा हिल जाएगा आपका व्यवस्था। नीतीश कुमार जी माननीय सुन लीजिए, यह जो भीड़ देख रहे हैं यह आगाज है, इसके बाद जो लड़ाई होगा उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या हम लोग हैं। 20,000 साथी है नीतीश कुमार जी, माननीय सुन लीजिए, यही जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था आपको चला रहा है। यह व्यवस्था डगमगाया तो सरकार का पूरा सिस्टम हिल गया, समझिए सिस्टम लॉक। तो जो व्यवस्था है इसको समझ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे आग्रह कर रहे हैं, यह जो व्यवस्था है यह सांकेतिक रूप से हम लोग आपको संकेत देने का काम कर रहे हैं। विभाग के प्रत्येक टेबल तक हमारा जो है मांग सुनिश्चित हुआ है, वहां तक पहुंचा है, और विभाग के प्रत्येक टेबल तक हम लोग ने अपना डिमांड रखा है। अभी भी आप नहीं संभलिएगा, नहीं सचेत होइएगा तो यह व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगा। 4 दिनों का जो अनिश्चितकालीन होगा ना, उसी में समझ में आ जाएगा कि हम लोग की सहभागिता कितनी है, हम लोग कितना महत्वपूर्ण है आपके सिस्टम में। और यह जब सिस्टम लॉक होगा, हम खुद हम कहते हैं कि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कभी जाके देखिए ना कि काम क्या कर रहा है। लिपिक का काम लिया जा रहा है, एकदम ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है। हम खुले मन से कहते हैं ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है, कभी जाके चेक करवाइए और अपना व्यवस्था देखिए कि लॉगिन चला कौन रहा है। आपका CFMS, HRMS जो भी सॉफ्टवेयर है, आपको जो है परिवहन का जो सॉफ्टवेयर है उसको कौन चला रहा है, कभी जाके तो देखिए। आप आउटसोर्सिंग देख रहे हैं। जब यह बात जो है हाई कोर्ट तक पहुंचेगी, आपका सिस्टम जो है, सिस्टम के आला अधिकारी जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि अभी भी आप सुन लीजिए, अन्यथा जब यह बात सड़क से सदन होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचेगी तो सरकार की फजीहत होगी, और हम नहीं चाहते हैं कि सरकार की फजीहत हो। उससे पहले मांग मेरी सुनिश्चित आप कर दीजिए, यही हम डिमांड रखते हैं। यह जो व्यवस्था है, क्योंकि फाइलों में इतना उलझ गया है ना, ये मकर जाल से आप बचिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यह फाइलों के मकर जाल से बचिए। क्योंकि हम ही लोग हैं जो इंटरनल जो सिस्टम कहता है, इंटरनल सिस्टम हम ही लोग हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी मत समझिए, हम लोग प्राइमरी है। और प्राइमरी हार्ड डिस्क जब करप्ट करेगा ना तो सारा सिस्टम करप्ट कर जाएगा। इसलिए प्राइमरी व्यवस्था को समझिए, सेकेंडरी मत समझिए, आउटसोर्स मत समझिए। आउटसोर्स व्यवस्था सिर्फ एक नाम और टैग का जो खेला खेल रहे हैं ना। हम लोग तो आते हैं बेल्ट्रॉन से, बेल्ट्रॉन को है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से हम लोग सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में काम करते हैं। वहां से अब्सेंटी के आलोक में भुगतान होता है, तो हम कैसे आउटसोर्स हो गए? वेतन भुगतान के लिए आप हमको रखे हैं आउटसोर्स का टैग लगा के कि हम इनसे जो है बिचौलिया के माध्यम से जो है विभिन्न तरह के कंपनी जो है खेला खेलेगी, राजस्व का उगाही हो रहा है। 150 करोड़ रुपया का जो है राजस्व की क्षति हो रही है। माननीय राहुल सिंह जो बेल्ट्रॉन के MD है, उन्होंने गणना करके आपको दे दिया कि हम 8,000 के पेरोल पर ही जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो हम 20,000 है, हम लोग की संख्या अभी 20,000 है। उस समय ही 8,000 के ही संख्या पर राहुल सिंह बेल्ट्रॉन के MD हाथ खड़ा कर दिए थे कि अब हमसे नहीं होगा, मैन पावर मैनेजमेंट का जो है काम हमसे नहीं होगा। तो जब उल्लेख के दे दिए सामान्य प्रशासन विभाग को तो कर देना चाहिए ना भाई। जब आपके ही आला अधिकारी कह रहे हैं कि हमसे सिस्टम नहीं चल रहा है, आप चला रहे हैं जबरदस्ती। ERP का जो सिस्टम है, ERP है वो बीच में भाग गया, डटवे लेके भाग गया। अब देखिए खेला यह हुआ, जब दोबारा डाटा फिलअप हो रहा है। क्या खेला है भाई? बेल्ट्रॉन के पास डाटा ही नहीं है कि उसके कौन कौन कर्मी है, कितना कर्मी है। कितना महत्वपूर्ण बात है बताइए कि डाटा ही गायब है। बेल्ट्रॉन के पास, हमारे पास डाटा नहीं है। वो आप कह रहा है कि KYC के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर डालिए, अपलोड कीजिए, तो योगदान का चिट्ठी अपलोड कीजिए, योगदान स्वीकृति का पत्र डालिए। क्या चल रहा है भाई? बेल्ट्रॉन के पास डाटा नहीं है, बेल्ट्रॉन के पास कोई डाटा नहीं है हम लोग का। यह शर्म की बात है। और बेल्ट्रॉन को समझना चाहिए कि हम लोग सरकार के कर्मी हैं, हम विभाग में काम करते हैं, हमारी जो मांग है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि आप यह आपका फेलुअर दिखा रहा है कि आपके पास डाटा ही नहीं है बेल्ट्रॉन का। क्योंकि 8,000 पर ही माननीय जो भी राहुल सिंह बेल्ट्रॉन के MD है वो बोल दिया कि हमसे मैनेजमेंट का काम नहीं होगा। आप जबरदस्ती रखे हुए हैं हमको, आप छोड़िए और सरकार को कहिए हाथ खड़ा कीजिए। जैसे बेल्ट्रॉन के MD माननीय राहुल सिंह जी लिख के दे दिए कि हमसे
मैनेजमेंट का जो है मैन पावर मैनेजमेंट का जो है काम नहीं होगा। उसी तरह से आपको भी एक बार फिर से जो है आपको पुनः एक पत्र जारी करना चाहिए कि इस तरह का 20,000 का जो संख्या है ससमय भुगतान नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीजें लाभ नहीं मिल पाता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, इसका सेवा समायोजन आप कर दीजिए। यही जो मौका है, अन्यथा जो व्यवस्था जो बिगड़ेगी, सिस्टम लॉक होगा, क्योंकि यूजर पासवर्ड का खेल है। यहाँ सब चीज पेपरलेस हो गया हुआ है, ई पेपरलेस हो गया हुआ है, और ई ऑफिस का काम भी हम ही लोग देख रहे हैं। तो जब सिस्टम में लॉक लगेगा, ताला लगेगा 4 दिन में, कोई सिस्टम आपका काम नहीं